गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना समेत दूसरी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में 28 जून को बढ़ोतरी की संभावना। जी हां दोस्तों, पीपीएफ और दूसरी छोटी बचत योजना यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार निवेशकों को सौगात दे सकती है। 28 जून 2024 को वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए सरकारी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा का ऐलान करेगी। इस समीक्षा में यह माना जा रहा है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में 2 आतंकवादी ढेर, एनकाउंटर जारी, 1 जवान घायल। 11-12 जून को हुए 2 हमलों के बाद से जारी है सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडोह इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुबह 2 से 3 आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद सुबह 9:50 पर एनकाउंटर शुरू हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजिमाम का आरोप, इंडिया ने बॉल टैंपरिंग की। इंजिमाम बोले, अर्शदीप नई गेंद से रिवर्सिंग करा रहे थे, एम्पायर्स को आंखें खुली रखनी थी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजिमाम उल्क ने इंडिया पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाकर नई बहस शुरू कर दी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल एक शो के दौरान वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच पर चर्चा चल रही थी। इस शो में इंजिमाम ने कहा कि टीम इंडिया ने गेंद पर कुछ खास मेहनत की थी, जिसके चलते अर्शदीप सिंह नई गेंद से रिवर्स स्विंग कराने लगे। वैसे दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस तरह के आरोपों पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस रिटेल अब 1 घंटे के अंदर सामान डिलीवर करेगा। मुंबई के कुछ इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू, अभी 12 घंटे का समय लगता है। जी हां दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने मुंबई और नवी मुंबई के कुछ इलाकों में किराने का सामान और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एमएफसीजी की तत्काल डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। कंपनी ने 1 घंटे के अंदर ऑर्डर की डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। जियो मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में फास्ट डिलीवरी सर्विस के लिए हाइपर लोकल डिलीवरी ऑप्शन दिया गया है। रिलायंस ऑर्डर डिलीवरी के समय को कम करके 30 से 45 मिनट करना चाहती है। हालांकि कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इस तरह के किसी भी पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गलत तरीके से सिम खरीदी तो 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की सजा हो सकती है। नए टेलीकॉम कानून से बदल गए हैं नियम। जी हां दोस्तों, देश में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर में केवल 9 से ज्यादा सिम नहीं खरीद सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। दोस्तों, नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्य के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में भारतवंशी कपल को 11 साल की जेल, रिश्तेदार को पढ़ाई के बहाने यूएस लाए, पासपोर्ट छीना, जबरदस्ती काम करवाया, हत्या की धमकी भी दी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में एक भारतवंशी जोड़े ने अपने एक रिश्तेदार को स्कूल में पढ़ाने के बहाने अमेरिका लाकर 3 साल तक उससे जबरदस्ती पेट्रोल पंप और जनरल स्टोर पर काम कराया। अमेरिका की कोर्ट ने इस कपल को 11.25 साल यानी कि 135 महीने तक की जेल की सजा सुनाई है। 31 साल के भारतीय अमेरिकी नागरिक हरमनप्रीत सिंह और उनकी 43 साल की पत्नी कुलबीर कौर को पीड़ित व्यक्ति को 1.87 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की भी आदेश दिया है। हरमनप्रीत कौर और कुलबीर का अब तलाक हो चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आरोपी अपने रिश्तेदार को झूठा वादा करके अमेरिका लेकर आए थे। इसके बाद उसका पासपोर्ट और इमिग्रेशन दस्तावेज अपने पास रख लिए। पीड़ित व्यक्ति को प्रताड़ित करते हुए उनसे घंटों तक अपनी दुकान पर काम करवाते थे। इस दौरान उसे बेहद कम पैसे देते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सूर्य कुमार यादव के 1.5 साल का राज हुआ खत्म। अब यह स्टार बना T20 में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, किसी भी पेशे में नंबर 1 पोजीशन की लड़ाई बहुत ही अहम होती है। ऐसे में दोस्तों, T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 1.5 साल से बने हुए थे, लेकिन अब उनकी पोजीशन नंबर 2 पर आ गई है। सूर्य कुमार यादव ने हालिया कुछ सालों में बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। लेकिन दोस्तों, उनकी लगभग 1.5 साल की पारी अब खत्म हो गई। अब दोस्तों, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस
हेड से नंबर 1 पायदान फिर से कब्जाने के लिए जोरदार कब्जा करना होगा। ट्रेविस हेड ने हाल ही में खत्म हुए सुपर 8 राउंड में 2 अर्धशतकों के साथ 255 रन बनाए। इसमें उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार 76 रन की पारी भी खेली थी, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत सका। वैसे दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि ट्रेविस हेड सूर्य कुमार यादव से मात्र 2 पॉइंट ही ऊपर हैं। ट्रेविस हेड के 844 पॉइंट से, जबकि सूर्य कुमार यादव के 842 पॉइंट से। ऐसे में अगर 2-4 पारियां अच्छी खेल लेते हैं सूर्य कुमार यादव तो वो फिर से अपना नंबर 1 का पोजीशन हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमिताभ बच्चन ने 60 करोड़ में खरीदे 3 ऑफिस स्पेस। अंधेरी की वीएस सिग्नेचर बिल्डिंग में किया इन्वेस्ट। अगस्त 2023 में यहीं खरीदे थे 4 ऑफिस यूनिट। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने मुंबई में 60 करोड़ रुपए में 3 ऑफिस यूनिट खरीदे हैं। एक्टर ने यह प्रॉपर्टी मुंबई के अंधेरू में वीरा देसाई रोड पर मौजूद वीर सावरकर सिग्नेचर बिल्डिंग में खरीदी है। दरअसल दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 8,429 स्क्वायर फीट के कुल एरिया में मौजूद इन तीनों ऑफिस यूनिट्स के लिए सुपरस्टार ने 59.58 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अमिताभ बच्चन ने 3.57 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी पे की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाली धर्मगुरु नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार, 12 साल की जेल हो सकती है। तपस्या भंग करने पर मारपीट भी करता था। जी हां दोस्तों, नेपाली धर्मगुरु राम बहादुर लोमजन 15 साल की साध्वी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाया गया। ब्रिटिश मीडिया इंडिपेंडेंट के मुताबिक बुद्ध बॉय के नाम से मशहूर 33 साल के राम बहादुर को इस साल जनवरी में यौन उत्पीड़न के साथ साथ 4 लोगों की किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। सरलाई कोर्ट ने सोमवार को उसे नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और अब मामले में 1 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक राम बहादुर को कम से कम 12 साल की जेल हो सकती है। द काठमांडू पोस्ट ने पुलिस की चार्जशीट के हवाले से लिखा कि राम बहादुर ने 2016 में 15 साल की साध्वी को अपने कमरे में बुलाया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने साध्वी को धमकी भी दी थी कि वो इस बारे में किसी को न बताए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 17 घंटे एयरपोर्ट में फंसी रही अदिति राव हैदरी, चेकआउट के समय घंटों तक सामान के लिए परेशान हुई। ब्रिटिश एयरवेज पर भड़की एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में बिब्बो जान का रोल निभाकर सुर्खियों में बनी हुई अदिति राव हैदरी घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसी रही। एक्ट्रेस ब्रिटिश एयरवेज से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंची थी। हालांकि सफर पूरा होने के बावजूद उन्हें अपने लगेज के लिए घंटों परेशान होना पड़ा। जब उन्होंने अथॉरिटी से संपर्क किया तब भी उन्हें मदद नहीं मिली। 17 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहने पर एक्ट्रेस ब्रिटिश एयरवेज पर भड़क गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम घोषित। श्रीजेश और मनप्रीत अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। 5 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू। जी हां दोस्तों, हॉकी इंडिया ने बुधवार को पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। हरमनप्रीत की अगुवाई में टीम इंडिया 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेगी। हरमनप्रीत का यह तीसरा ओलंपिक होगा। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ 5 युवा खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है जो ओलंपिक डेब्यू करेंगे। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने अभियान का आगाज 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। भारत को पूल बी में रखा गया है। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के पूल बी में रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम की मांग। फिलहाल डीके शिव कुमार इस पद पर हैं। सीएम सिद्धारमैया बोले हाईकमान का फैसला अंतिम। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक के कुछ मंत्री वीराशैव लिंगायत SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेताओं को डिप्टी सीएम दिए जाने की पैरवी कर रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस हाईकमान का फैसला फाइनल होगा। फिलहाल कर्नाटक में डिप्टी सीएम के पद पर वोक्कालिंगा समुदाय के डीके शिव कुमार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय टीम को लगा तगड़ा झटका। जिम्बाब्वे सीरीज में शिवम दुबे की हुई एंट्री। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम इस समय T20 वर्ल्ड कप 2024 में धमाल मचा रही है। टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। उसे सेमीफाइनल मुकाबला 27 जून को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम को जिम्बाब्वे दौरे पर भी जाना है, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने पहले ही भारतीय टीम का ऐलान कर दिया, मगर अब मैनेजमेंट ने स्क्वाड में एक बड़ा बदलाव किया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए नीतीश रेड्डी को भी टीम में शामिल किया गया था, मगर अब BCCI ने कहा है कि नीतीश रेड्डी चोटिल हैं और NCA की मेडिकल टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में नीतीश को जिम्बाब्वे दौरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही उनकी जगह बतौर रिप्लेसमेंट शिवम दुबे को सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस दौरे से रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है।